अब किसी महिला के पैजामे के नाड़े को तोड़ना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना ना तो रेप माना जाएगा और ना ही रेप की कोशिश मानी जाएगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बीते दिनों एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिया गया एक अजीबोगरीब जजमेंट है। हाईकोर्ट के इस फैसले ने फिलहाल पूरे देश भर में बवाल मचा दिया है। लोग जमकर इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि अदालत के इस फैसले का असर केवल यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में होने वाला है। मान लीजिए अगर ऐसा ही कोई मामला अपने राज्य झारखंड में भी आता है, तो झारखंड हाईकोर्ट में आरोपियों की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को दलील के रूप में पेश किया जा सकता है और इस तरह से अपराधी बच सकते हैं। ऐसे में मेरे, आपके, हर किसी के जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि अदालत जो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है और जहां लोग न्याय की आस में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जिंदगी गंवा देने को तैयार रहते हैं, क्या न्यायालय की चौखट पर ऐसा फैसला बहुत असंवेदनशील नहीं है? क्या ये बलात्कारी और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के मनोबल को भविष्य में बढ़ावा देना नहीं है? अगर अब भी आपके अंदर ये सवाल पैदा नहीं हुआ, तो शायद आपके अंदर का नारित्व मर चुका है, आपके अंदर की इंसानियत भी मर चुकी है। लेकिन हम आपको जरूर समझाएंगे कि कोर्ट का ये फैसला इतना प्रॉब्लमेटिक कैसे है। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। आपको याद होगा साल 2012 के दिसंबर महीने में हुआ वो निर्भया रेप कांड, जिसने पूरे देश में महिला सुरक्षा के ऊपर एक काला धब्बा लगा दिया था। उस समय लोगों को लगा कि शायद इतनी विभत्स गैंगरेप की घटना देश में पहली बार हुई होगी, और क्योंकि पूरे देश भर में इस रेप कांड को लेकर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है, तो बलात्कारी मानसिकता वाले लोगों के जहन में डर पैदा होगा और वे ऐसी घटना को अंजाम देने से बचेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। आप गौर करेंगे कि गैंगरेप और मर्डर की घटना में कमी आने की बजाय इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी की आंकड़ों की माने तो भारत में हर दिन 86 से ज्यादा रेप की घटनाएं सामने आती हैं। हर 20 मिनट में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है। जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, नो डाउट इस समय भी कहीं कोई महिला रेप का शिकार हो रही होगी। और तो और आंकड़े ये भी बताते हैं कि देश में रेप के मामलों में 96% से ज्यादा आरोपी पीड़िता के परिचित ही होते हैं, उनके सगे संबंधी ही होते हैं। और सुनिए, रेप के मामलों में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। बात करें झारखंड की, तो अपना राज्य देश के उन तमाम राज्यों की श्रेणी में शामिल है जहां पर महिला सुरक्षा बिल्कुल फिसड्डी है, जहां रेप के मामले सबसे ज्यादा आते हैं। ऐसे में अगर आपको अभी भी लगता है कि सारे अधिकार महिलाओं के लिए ही बने हुए हैं, पूरी की पूरी कानून व्यवस्था औरतों के पक्ष में जाती है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला और आंकड़े आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। खैर, अब आपको यह भी समझना जरूरी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला इतना असंवेदनशील कैसे है और क्यों इसे रेप जैसे महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराध को बढ़ावा देना करार दिया जा रहा है। पहले तो आप खुद ही ये महसूस कीजिए कि कोई अगर आपके मर्जी के बगैर आपके तन बदन को छूता है, खासकर आपके प्राइवेट पार्ट्स को, या फिर आपको पैजामे को खोलने की कोशिश करता है, तो उसका इरादा क्या हो सकता है? क्या वह वहीं तक सीमित रह जाएगा, वहीं तक रुक जाएगा? क्या उसे मौका और छूट मिले तो वह रेप करने की कोशिश नहीं करेगा, चाहे शख्स अनजान हो या फिर जान पहचान का? और चलिए एक बार के लिए मान भी ले कि वह आपके साथ बलात्कार नहीं करता है, तो भी क्या यह आपके निजता का हनन नहीं है? क्या कोई भी आपके प्राइवेट पार्ट्स को छूकर निकल जाए, आपकी पतलून उतार दे और उसे अपराध भी ना माना जाए, रेप की कोशिश भी ना माना जाए? वहीं कानून के जानकार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही तय कर चुका है कि बच्चों के अंगों को छूना भी यौन हमला माना जाएगा, और जिस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, वह भी नाबालिग बच्ची पर हुए यौन हमले से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में पॉक्सो एक्ट का भी हस्तक्षेप होता है। पॉक्सो एक्ट में यह प्रावधान है कि नाबालिग के कपड़े उतारना या उतारने की कोशिश करना, उसकी गुप्तांगों को छूना, ये सभी रेप या रेप की कोशिश माना जाएगा।
साथ ही पॉक्सो और आईपीसी दोनों की धाराओं में तुलना करके अपराधी को अधिकतम सजा देने का प्रयास किया जाता है ताकि रेप जैसी घटनाओं पर लगाम कसा जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिया गया यह एकमात्र ऐसा फैसला नहीं है जिसने रेप के अपराधियों को छूट देने जैसे विवादों को जन्म दे दिया हो, बल्कि अक्सर ऐसे फैसले आते रहते हैं। कभी यह फैसला दे दिया जाता है कि जब तक स्किन टू स्किन सीधे कांटेक्ट नहीं होता उसे रेप नहीं माना जाएगा। कभी ये कि अगर पेनिट्रेशन नहीं हुआ है तो वह यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आएगा। इस तरह के कई फैसले विभिन्न हाई कोर्ट्स दे चुके हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। साथ ही ऐसे फैसलों को बदलने की भी जरूरत है। खैर, अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।